चूनी चोकर अपने गाय भैंस के लिए ले जा रहे हैं। अब गाय भैंस को खिलाएंगे तभी तो 2 लीटर दूध पाएंगे। चला लेते हो? बैठो। तुम कितने साल के हो? हम 8 साल के। कितने? 8। 8। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, हम पहली वीडियो में पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके थे। तो फाइनली हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं और घर से मुझे मिला है 100 रुपये, जिसमें से मुझे डलाना है 50 रुपये का पेट्रोल। और मैं यहाँ तेल डलने तक का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चाचा जैसे ही फ्री होते हैं हमारी गाड़ी में नंबर लगाते हैं, पर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो गाइस मुझे पता ही नहीं इसका चाबी कैसे खुलेगा, क्योंकि मैं स्कूटी चलाता नहीं हूँ और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ भाई। खुल ही नहीं रहा है, दूसरे की स्कूटी लेके आऊँ। सिवाय इसको खोलने की कोशिश करो, इसका फ्यूल टैंक खुलेगा कैसे? पेट्रोल पंप तो आ गए हैं पर फिर खुल नहीं रहा है। ओह माय गॉड, गुड। सिवाय तो स्मार्ट बॉय है यार, इसको मिल गया। ओह ये हुई ना बात। 50 रुपये कैसे डाल रहा है इसमें? यार सिवाय तुमको तो सब कुछ पता है यार। हमें इस साल स्कूटी में बैठे हैं। पर तुम्हारी स्कूटी में तो वहीं से खुलता है। हाँ। ये तुमको कैसे 50? अब फाइनली हमने 50 रुपये का पेट्रोल डला लिया था। अब ज़्यादा डलाना मतलब घरे के उर्दी जंगले में मिलाना। तो जितना पैसा मिला था हमने उतने का काम कर लिया। चला लेते हो? बैठो। तुम कितने साल के हो? हम 8 साल के। कितने? 8। 8। तो गाइज हमने अपनी स्कूटी में 50 रुपये का पेट्रोल डंप करा लिया था। अब उसके बाद ढक्कन बंद कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। उससे पहले हम लोग को एक दुकान पे रुकना है। पर हम लोग को जैसे ही निकलने की बारी आई तो हमें दिख गए हमारे गांव के फेमस इंसान मिस्टर भिंडी। तो ये पेट्रोल वाली लाइन में हम अकेले नहीं थे। हमें आभास हुआ कि हमारे साथ भिंडी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारे गांव के सदस्य मिस्टर भिंडी हमारे साथ पेट्रोल की लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि इस बात की तकलीफ़ नहीं हो रही थी कि तेल लेने के लिए सिर्फ हम अकेले खड़े हुए हैं। तेल लेने में कोई तकलीफ़ नहीं थी, पर मेरे पास जो भी गाड़ी थी उस वजह से तकलीफ़ थी, क्योंकि 100 मीटर चल रही थी और 200 मीटर खड़ी हो रही थी। यानी 10 मिनट उसको चलने में लग रहा था और 1 घंटे उसको बनाने में और स्टार्ट होने में लग रहा था। इस बात के लिए मैं जो बहुत पछतावा हो रहा था, और मेरे बड़े पापा ने मुझे भेज दिया था और बिना बताए। हालांकि उन्हें टेंशन चिंता हो रही थी कि वो लोग कहीं फंस चुके होंगे, लेकिन हम हैं प्योर 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 कछार के वादियों में रहने वाले एक महान पुरुष। तो हम कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। आपने देसी बियर ग्रिल्स तो देखा ही होगा, जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। सो गाइस हम भी उनसे कम नहीं है, तो हम सरवाइव कर लेते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बट सिवाय को प्यास लगी थी, वो पानी पीने गया था, लेकिन पानी उसके जस्ट बगल वो ब्लू कलर का जो टीन दिख रहा है उसमें है, लेकिन सिवाय कुछ और ही बटन दबा रहा है। उसको लग रहा है ये मोटर का बटन है, बट मोटर नहीं हुआ, वाटर कूलर लगा हुआ है। साथ सिवाय को पानी मिला नहीं था, इसलिए हम रिटर्न लौट आए वापस। अब हम अपनी सफ़र पूरी कर रहे थे और थोड़ी हम और सिवाय गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे। सिवाय पता नहीं कौन सा अजूबा देख के अपने में मस्त था और मैं बाइक चलाने में मस्त था। लेकिन बाइक चलाने से ज़्यादा मज़ा तो हमको सिवाय से बातें करने में आ रही थी, क्योंकि उसकी बातें बहुत अजीब सी लगती थी, फ़नी टाइप की, क्योंकि उसके 2 दांत आगे के निकले भी हुए हैं और जब वो बोलता है तो थोड़ा हंसी टाइप का मोमेंटम बन जाता है। और हम बात करते 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 अपने घर के करीब ही पहुंचने वाले थे। धूप देख रहे हो सर पे क्या ऐसा छाया हुआ है, जैसे बजरंगबली के मुकुट पे। नहीं 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 नहीं, मेरी तुलना उनसे नहीं। मेरे बगल एक व्यक्ति और जा रहे हैं, जो कि शायद चूनी चोकर अपने गाय भैंस के लिए ले जा रहे हैं। अब गाय भैंस को खिलाएंगे तभी तो 2 लीटर दूध पाएंगे। हमारे सामने डोगेश भाई बैठे थे, जो कि हट नहीं रहे थे। तो मुझे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, डोगेश भाई ऑटोमेटिक हट गए, समझदार व्यक्ति थे। अब महज मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर से भी कम है, यानी 2 किलोमीटर। अब इतना डिटेल्स में बताऊंगा तो शायद आप मेरे घर पहुंच आएंगे, लेकिन एक व्यक्ति है जो छोटा बच्चा के रूप में जा रहा है स्कूल। नहीं नहीं नहीं, वो व्यक्ति तो थे लेकिन छोटे बच्चे ही थे। व्यक्ति दूध वाले भैया जा रहे थे दूध दही। और ये तालाब है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये आज तक मेरी जानस्ती में कभी सूखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ गांव का पानी आता रहता है। और मैं कुछ इसके बारे में बता ही रहा था, लेकिन आपको मैं सामने से बता रहा हूँ तो वो आप नोटिस करो। मुझे लगी थी सुसु, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ। अब सिवाय डायरेक्ट जाने वाला है सुसु करने तालाब में। अब मैं इसको बोला चूतिया तू नीचे क्या करने जा रहा है, लेकिन भाई वो मानता ही नहीं किसी की, ना तो मेरी सुने ना अपने माँ बाप की सुने। हाँ माँ की थोड़ी सुन लेता है, पर बाप तो एकदम जा बेटा तू आज़ाद है।
अब पानी में मुझे कुछ दिख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई सांप वगैरह है, पर नहीं 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 नहीं, वो सांप नहीं, कुछ और ही है, कोई पंछी है। पर अपने को क्या, अपने को कौन सा पानी में जाना है। लेकिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही जाया करता था। सिवाय कुछ बोल रहा है, इसकी बातों पे नोटिस किया जाए। कैमरा तुम दबा रहे हो कि ब्रेक दबा रहे हो? ब्रेक दबा रहे हैं, बहुत मुश्किल वाला काम है। ब्रेक दबा के रखो। अरे माता, हम लोग की स्कूटी खराब हो गई, अब नहीं चली। तो गाइस यहाँ हम लोग की स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब ऐसा मत समझना कि इसमें पेट्रोल नहीं है। अभी अभी आपने देखा कि मैं 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। घर से महज 3 किलोमीटर दूरी आया हूँ और पेट्रोल पंप से महज 500 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ। पेट्रोल जस्ट अभी अभी डलवाया है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो समझ लो कि इसमें पेट्रोल की कमी नहीं है, गाड़ी ख़राब हो गई थी। अब जैसे तैसे मैं वहाँ गाड़ी घर पे पहुँचा देता हूँ और मैं दूसरों की गाड़ी लेके चला जाता हूँ अपना फैन लेने, क्योंकि मैं जिस रूम में रहता हूँ वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा, और गर्मी में काम हो नहीं पाता। जहाँ 46 डिग्री टेम्परेचर है और इतने ज़्यादा टेम्परेचर में AC भी काम नहीं करता और मैं पंखे से काम चलाने जा रहा हूँ। तो मैं घर से निकल के एक दूसरे जन की बाइक लिया और चल दिया अपना फ़ैन लेने। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सिवाय मेरे साथ अक्सर बैठा रहता है, जब तक घर पे है वो मेरे साथ ही रहेगा। पर ये रेड कलर बाइक मेरी नहीं है, किसी और की है। अब मुझे रास्ते में मिल गया रामलाल। अब रामलाल से थोड़ी भेंट करते हैं। रामलाल ने बोला थोड़ा भाई आगे रुक जाना, पता नहीं क्यों रोक रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। तो मैं रामलाल से बोला ठीक है रामलाल भाई आ जाओ। फिर बाद में पता चलता है कि रामलाल हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। भाई रामलाल की वजह से मैं रुकना पड़ा। बीच में हमारे ये रामलाल मिल गए, इनको चाहिए था लिफ्ट। बैठिए, हम दूसरे से लिफ्ट लेके बाइक आ रहे हैं और हमारे पास मिल गए रामलाल। तो चलिए चलते हैं हम फैन की दुकान पे। तो गाइस रामलाल से मिलने के बाद रामलाल को ड्रॉप करते हुए हम आ गए अपनी फेवरेट इलेक्ट्रिक की दुकान पे। तो गाइस यहाँ टेंशन की बात ये कोई भी नहीं होती, क्योंकि मुझे यहाँ उधार सामान मिल जाता है। अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो उधार सामान मिल जाएगा। अब मुझे चाहिए था टेबल फैन, पर सिवाय उठा रहा सीलिंग फैन। मुझे सीलिंग फ़ैन चाहिए नहीं था, टेबल फ़ैन इसलिए कि मैं कहीं भी रहूँ उसे लगा के सो सकता था, मुझे दिक्कत की बात नहीं थी। पर जो सिवाय फ़ैन दिखा रहा था वो काफ़ी बड़ा फ़ैन था और वो बजट से बाहर था मेरी। फिर मैं डिसाइड करता हूँ और ले लेता हूँ सीलिंग फ़ैन। वहाँ से निकलता हूँ, फिर सिवाय जिद करने लगता है कि मुझे भी एक छोटा सा फ़ैन चाहिए, और छोटा फ़ैन यहाँ पर मिल नहीं रहा था। तो सिवाय जिद करने लगा, बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे छोटा फ़ैन दिलाओगे नहीं। तो मैं सिवाय को मस्का देता हूँ, झूठ बोल के उसे मिलाता हूँ कि चल घर मैं तेरे लिए दूसरा फ़ैन लेके आता हूँ। पर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं था, वो रो रहा था। भाई कैसे भी करके मैं उसे मनाता हूँ कि चल भाई तुझे मैं वापस फ़ैन लगाने के बाद फिर से आता हूँ तुम्हारे लिए फ़ैन लेने के लिए, तब तक इसको लगा के चालू कर देते हैं। अब कैसे कैसे करके सिवाय को मनाया और सिवाय मान भी गया, पर बहुत ज़िद्दी लड़का था, जल्दी मान नहीं रहा था, वो अपनी ज़िद पे अड़ा था। अब कहीं ना कहीं वो लड़के को देख के उसके मन में बदलाव आया कि मैं भी अच्छा लड़का बनूंगा, सब पढ़ने जा रहे हैं तो मैं चाचा की बात ही मान लूँ। अब चाचा की बात सिवाय मान चुका था। फर्स्ट मैं बोला ठीक है आजा। ओहो माय गॉड, अब मैं घर पहुंचते ही सारा वीडियो बनाना भूल गया, क्योंकि मुझे मिला था एग्ज़ाम पास होने वाला, फ्री में कोल्ड ड्रिंक, और सब कोई पी रहे हैं फ्री में कोल्ड ड्रिंक। तो मैं भी जाके भंडारे में हाथ धो लेता हूँ और कोल्ड ड्रिंक शुरू कर देता हूँ। देख रहे हैं सब कोल्ड ड्रिंक में बहुत मस्त हैं, क्योंकि यहाँ पेपर लोग पास हुए हैं। और ये लड़की वही है जिसका हमने वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम के लिए, जो कुआं में कूदने वाली थी। खैर गाइस वो एक कॉमेडी वीडियो थी, आप लोग बिल्कुल दिल पे ना लें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो ये जहां है, हम हैं तो ये ब्लॉग है। आप हैं तो मैं हूँ तो ये ब्लॉग है तो मेरी ज़िंदगी है। अरे कुछ भी बक रहा हूँ यार। गाइस फॉलो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।